वेलकम बैक इन्फ्लुएंसर्स। अब संभल कर, क्योंकि नई गाइडलाइंस आ गई हैं और यहाँ पर आपको, अगर आपने किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट, किसी प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए किसी के साथ कोई डील की है तो उस डील का पूरा डिस्क्लोजर अब लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये गाइडलाइंस का वायलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर यहाँ पर 10 से 50 लाख तक की पेनल्टी होगी अलग अलग कंडीशंस पर। तो क्योंकि इन दिनों इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट बहुत बड़ा है और लगातार आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे हैं कितना पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए इन चीज़ों को एड्रेस करना बनता है, जैसा हम कह रहे थे। सुमित, ये बताइए कि अब इन नई गाइडलाइंस के बाद आप क्या चेंजेस उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब इसे भी हम एक तरह का इंडस्ट्री ही माने। जी बिल्कुल। इंडस्ट्री तो है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट 2,500 करोड़ का एस्टिमेशन है पूरा इंडस्ट्री का। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि रेगुलेशंस आए हैं। इनफैक्ट आई फील कि इसको एक रिकॉग्निशन मिला है कि इन्फ्लुएंसर भी एक इंडस्ट्री है अपने आप में, क्योंकि गाइडलाइंस आ रहे हैं अब। तो हम एक एजेंसी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, इसको गवर्नमेंट एक उस पर्सपेक्टिव से देख रही है कि इसके लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए। गाइडलाइंस से जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिलेगा और सही तरीके से वो इस चीज़ को दिखा पाएंगे कि वो जिस काम को कर रहे हैं वो एक पेड प्रमोशन है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये पता चलेगा कि कितना कंटेंट उनका जो जा रहा है वो पेड प्रमोशंस के फॉर्म में जा रहा है और कितना जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट आ रहा है। राइट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही स्टेप्स हैं। और स्काई गाइडलाइंस जब आए थे तब भी हमने यही बोला था कि ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारी सारी ब्रांड्स ऑलरेडी इस बात से अलाइंड है कि ये सारे गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए और पूरी तरीके से इनका यूज होना चाहिए। जी, तो पारस, जो नंबर्स हमारे पास है, एक नंबर यहाँ पर अभी सुमित ने भी दिया, 900 करोड़ का तो अभी है, और ये अगले 3 साल में 2200 करोड़, मतलब ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया, वहां तक जाने वाला है। आपको क्या लगता है, यहाँ से हम एक जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है या ट्रेडिशनल इंडोर्समेंट है, उससे उसकी जगह इसी तरीके के जो सोशल मीडिया इंडोर्समेंट है, इसी को बढ़ता हुआ देखेंगे, और बढ़ेंगे तो आई थिंक नंबर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तो एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ऑलरेडी 2 साल पहले इन द स्टेट्स ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हेन दे वर लुकिंग एट द ट्रेंड एंड व्हाट वाज हैपनिंग इज जो एड रेवेन्यू आता था सिर्फ टेलीविजन से कुछ 2-2.5 साल पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम द सोशल मीडिया रेवेन्यू इन द स्टेट्स वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ टेलीविजन रेवेन्यू। तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है बिकॉज़ ऑब्वियसली के नंबर्स इतने ज्यादा है, नंबर इतना बड़ा है। काफी ब्रांड्स नाउ हैव स्टार्टेड चूजिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बीइंग स्पेंट ऑन इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज़ आपको ज्यादा लोग मिलते हैं, इट्स मोर क्वांटिफाइबल, आपको पता है एग्जैक्टली कितने लाइक्स मिले। टीवी पे आपने 1 करोड़ का ऐड डाल दिया, आपको पता नहीं किसने देखा, क्या देखा, रिटेंशन क्या है, कुछ पता नहीं चलता। इन्फ्लुएंसर मीडिया के मेट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, दे वेरी क्वांटिटेटिव, यू कैन एक्चुअली सी व्हाट्स हैपनिंग। तो ये तो एक्चुअली इन एनी केस एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड सोशल मीडिया तो इज एनीवेज गोइंग टू बी ह्यूज इंडस्ट्री एंड लाइक सुमित वाज आल्सो सेइंग एक्चुअली ये बहुत अच्छा वैलिडेशन टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग इज इनक्रेडिबल। जो दूसरी बात है, दिस एक्चुअली इज गोइंग टू बी इन इंडिया, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यंग इंडिया एडिंग टू अ ह्यूज इकोनॉमी। Because like I was saying, most of these influencers are actually below the age of 25 earning a lot of money. मतलब मैं जब 20-21 साल का था, मेरे को जो पैसे मिलते थे आई थिंक बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अब जो 21-22-23 साल के लड़के लड़कियां हैं, they getting 50,000-60,000 rupees for every single post. There are people who are 2-3 million who are charging about 4.5-5 lakh rupees for every post. So you have to understand these kids are making a lot of money. तो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। जो दूसरा अच्छा बहुत बड़ा नंबर भी वो 50 लाख का नंबर है, जिसको सुन के मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड वो तब है जब आप मल्टीपल डिफॉल्ट कर रहे हो। तो मेरी इसमें सिर्फ राय ये है, राय सिर्फ ये कि ये जो डिफॉल्ट वाला अमाउंट है ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर से मत लो, दैट कॉस्ट शुड बी स्प्लिट बिटवीन द ब्रांड एंड द इन्फ्लुएंसर। वेरी ऑफन अ ब्रांड माइट से भाई ऐसे मत बोलना, तो वो तो चोरी छुपे वो जो काम करा रहे हैं उनको भी भुगतना चाहिए। नहीं, ठीक है, निधि जी ने वो हमें बताया। तो निधि जी, क्या यहाँ से जैसा हम मान रहे हैं कि ये चीज अभी और बढ़ेगी, इसका और विस्तार होगा, इसमें मनी भी इन्वॉल्व है और तमाम चीजें, क्या आगे चलते हुए और इसके लिए गाइडलाइंस, नियम और तमाम चीजें आते हुए हम देखेंगे? निश्चित रूप से हम सोशल इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर के काम भी करना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में भी पता चले। और जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या क्या करना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि हमारी इस गाइडलाइंस में कुछ ऐसी और चीजें हैं जिस पे क्लैरिटी की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हम उसको भी लेकर के आएंगे। लेकिन मैं ये बताती चलूं कि आज जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेगा। आने वाले समय में जिस तरह से
ऑगमेंटेड रियलिटी को हम अपने यहाँ देख सकेंगे, तो आपको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि हु आर नॉट वर्चुअली, जो सिर्फ वर्चुअल हैं, तो उनका भी बढ़ेगा मार्केट। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर जी। व्यक्ति अपने दायित्व को समझे। नहीं, बहुत बढ़िया। और आपने क्योंकि 2-3 बार जिक्र कर दिया वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का, आपने उसको समझा भी दिया, एक भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी और ये भी बता दिया कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय या आपकी जो डिपार्टमेंट है उसकी नज़र उन चीज़ों पर भी है। तो डेफिनेटली ये इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा मनी भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली उसमें गाइडलाइंस आएंगे, नियम बनेंगे, लोग भी बढ़ेंगे। एंड आई होप कि ये, जैसा आपने कहा, एक विन विन सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि किसी को दबाने के लिए, लेकिन इसमें एक पैरिटी आए, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, उसकी कोशिश है, और एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह चले। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।